वशीकरण होता है एक दूसरे को एक करना। जैसे पति पत्नी को भी एक करने के लिए प्रेमी प्रेमिका है, उन दोनों को एक करने के लिए भी वशीकरण किया जाता है। तो ये जो वशीकरण है ये कितने प्रकार के होते हैं? वशीकरण होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं वो? मोहिनी वशीकरण, हम्म, बंगलामुखी वशीकरण, कामदेव वशीकरण। शादी के वक्त किया जाता है, तो ऐसे मतलब किस प्रकार के टोटके होते हैं जो लोग जो करते हैं? उनके कुछ वस्त्र होते हैं वो चुरा लिए जाते हैं, या कुछ वस्त्र काट के। मैंने सुना है कि बाल से भी टोटका होता है किसी के। तो ये संतान के बंधन के लिए भी होता है काम। इस बंधन से छुटकारा करने के लिए भी प्रक्रिया की जाती है, देवी शक्तियों के द्वारा काम होता है इसमें, तो उसे संतान प्राप्ति हो जाती है। घर के अंदर मतलब नेगेटिविटी अगर रहती है तो उसको हटाने का कुछ ऐसा उपाय? एक नींबू लेना पड़ता है हम्म, और उस नींबू के जो ये तांत्रिक होते हैं और जो अघोरी होते हैं, इनमें क्या फर्क होता है? तांत्रिक होता है वो तंत्र मंत्र के द्वारा काम करता है, अब वो गृहस्थी जीवन में होता है। अब जो ये अघोरी होते हैं इनके आगे पीछे कोई नहीं है, ये शमशानी क्रिया करते हैं। महामारी के वक्त भी उनके ऊपर कई प्रकार के टोटके किए जाते हैं। वो बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है ये आपकी। कैसे? वो किस तरीके से हो? कच्चा कलवा क्या होता है? कच्चा कलवा ये होता है कि जैसे कोई बच्चा है एक्सीडेंट में खत्म हो जाता है, 3-4 साल का बच्चा होता है, तो उसे शमशान घाट ले जाया जाता है अच्छा, और वहाँ उसको दफनाया जाता है। अजी गोरी जो तांत्रिक होते हैं ना, वो उनकी नमस्कार, मैं हूँ जया सिंह नरूका और आज के इस एपिसोड में हमने बुलाए हैं काफ़ी स्पेशल गेस्ट जो आपको बताएंगे तंत्र के बारे में, मंत्र के बारे में, वशीकरण के बारे में, उच्चाटन के बारे में, यहाँ तक कि कच्चे कलवों के बारे में कि होते क्या हैं। उनका नाम है विनोद महाराज जी। विनोद जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के इस एपिसोड में हम आपसे बहुत सी चीज़ों के बारे में काफ़ी गहराई से जानेंगे एंड आई होप हमारे व्यूअर्स को उनके सारे सवालों का जवाब भी मिल जाए और उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनका समाधान, कम से कम आधा समाधान तो इस वीडियो से ही मिल जाए। महाराज जी, वशीकरण होता क्या है, आप एक बार बताएंगे? वशीकरण होता है हम्म, एक दूसरे को एक करना। हम्म, जैसे पति पत्नी को भी एक करने के लिए तनाव होता है, उनको भी एक करने के लिए वशीकरण किया जाता है। प्रेमी प्रेमिका है, उन दोनों को एक करने के लिए भी वशीकरण किया जाता है। फैमिली एग्री नहीं है तो उनको भी एक करने के लिए वशीकरण किया जाता है। अच्छा। तो जैसा कि आपने बताया कि फैमिली एग्री नहीं होती है, तो अगर फैमिली के साथ साथ मान लीजिए अगर लड़की ही एग्री नहीं कर रही है तो उस पर भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो ये जो वशीकरण है ये कितने प्रकार के होते हैं? वशीकरण होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं वो? मोहिनी वशीकरण, हम्म, बंगलामुखी वशीकरण, हम्म, कामदेव वशीकरण। अच्छा। तो जो प्रेमिका पे किया जाता है वो कौन-सा वशीकरण वो होता है? मोहिनी वशीकरण होता है। अच्छा। और परिवार वालों पर भी यही होता है? वहाँ सेम चीज ही है। अच्छा, और बाकी के जो 2 हैं फिर वो किस चीज़ में आते हैं? जैसे इसमें टाइम होता है कोई भी चीज का। हुँ, जैसे जल्दी रिजल्ट लाने के लिए लोग कहते हैं कि 2 घंटे में वशीकरण हो जाता है, हुँ। 5 घंटे में वशीकरण हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें टाइम होता है, टाइम के हिसाब से प्रक्रिया करनी पड़ती है, तब जाके ये वशीकरण होता है। तो महाराज जी, मैंने सुना है कि मतलब ये जो वशीकरण है, ये जिन लोगों पर किया जाता है उनके ऊपर मतलब कुछ दिखता भी है कि हाँ, उन पे वशीकरण हुआ हुआ है? देखो, इसके बारे में वशीकरण करने से पहले कोई भी चीज़ को पहले चेक करना पड़ता है। हुँ, वशीकरण किया होता है तो उसके ऊपर भी प्रक्रिया की जाती है, उसे हटाने की प्रक्रिया भी की जाती है और हुँ। वशीकरण किया भी जाता है। तो आप मतलब हटाते भी हैं और करते भी हैं, दोनों बिल्कुल, तरीके बिल्कुल, से दोनों करते हैं, तरीके से। ठीक हाँ। है। तो मैं वही पूछ रही थी कि इंसान के बोलते हैं ना चेहरे पर एक संकेत देने लग जाता है कि इस पे वशीकरण है। जैसे मान लीजिए मारण क्रिया में ऐसा होता है कि धीरे-धीरे वो दुबला होता रहता है या अपना वज़न घट जाता है उनका। तो वशीकरण में ऐसे मतलब मैं किसी इंसान को पता लगा सकती हूँ देखकर कि उस पे वशीकरण हुआ हुआ है? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं पता। मतलब वो डेली लाइफ़ में जैसे नॉर्मल रहते हैं वो उसी तरीके से बिल्कुल, रहते हैं। बिल्कुल वैसा ही। अच्छा। तो आपने मतलब लगभग ऐसे कितने केस सॉल्व किए हैं? मैं काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ। हुँ। मेरे को समथिंग 22 साल हो गए काम करते हुए। 22 साल? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। और मैंने लाइफ में काफ़ी केस सोल्व किए हैं इसके। हुँ, हुँ। वशीकरण के, लव मैरिज के हुँ, हुँ। कई केस सोल्व किए हैं, जो इंश्योरेंस करते हैं वो केस भी मैंने सोल्व करके दिए हैं।
जो इम्पॉसिबल होते हैं हाँ वो जी। भी, मतलब लोग अपनी उम्मीद हार चुके होते हैं। बिल्कुल, हारे हुए लोग ही मेरे पास आते हैं और हम्म, उन्हीं का ही काम करके मैंने दिया भी है। ये तो बहुत खूब है। हाँ जी। मतलब चाहे वो इंटरकास्ट मैरिज हो, चाहे वो मान लीजिए इंटर रिलीजन हो, इंटर स्टेट मैरिज हो, मतलब आप वो भी करवा के देते हैं हाँ जी, अच्छी हाँ जी। तरीके से। ठीक है, एक और मैं मतलब घर घर की कहानी है ये कि पति पत्नी का शुरू में तो मतलब बहुत अच्छे से वो रहता है, लेकिन अचानक से पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है कि दोनों एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखना चाहते और बात डिवोर्स तक आ जाती है। ये क्यों होता है? ये कुछ प्रक्रिया की जाती है, हम्म, तभी जाके ये सब कुछ होता है। अच्छा। इसमें वशीकरण किया जाता है। वशीकरण के द्वारा पति-पत्नी को एक करने का भी काम करता है ये। और उनको अलग करने की कोई ऐसी क्रिया होती है? हाँ, अलग करने के लिए भी होता है। उसको मतलब क्या कहेंगे? अलग करने के लिए जैसे उनको अलग ही रहना, डिवोर्स चाहिए, तलाक चाहिए, एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं है, तो उसके लिए भी प्रक्रिया वशीकरण की ही काम करती है। और इसमें ज्यादातर जो होता है, मैंने सुना है कि जो तीसरा व्यक्ति है वो इन्वॉल्व रहता है ज्यादा। वो थर्ड पर्सन की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। काफ़ी बार मैंने कुछ केस सोल्व किए हैं, लेकिन ये जो प्रॉब्लम होती है थर्ड पर्सन की वजह से होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब पति ही अपनी पत्नी के ऊपर वशीकरण करवाता है कि मतलब मुझे छोड़ दे, तो ऐसा होता है? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा होता है। मतलब इस तरीके से भी लोग वशीकरण का बिल्कुल, उपयोग बिल्कुल करते हैं? ऐसा। इसका मतलब कोई आप अगर कोई केस बताना चाहें तो? मेरे पास केस था, एक जयपुर का ही था। उनकी शादी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, समथिंग 5 साल शादी को हुआ था हम्म, और उन्होंने कहा कि मेरे को पत्नी के साथ रहना ही नहीं है। शुरू में उन्होंने झांसा दिया होगा शादी का, फिर शादी का शादी करके अब शादी उनको करके रहना नहीं वो दूसरी जगह सेटिंग हो गई। बोले शादी मेरे को करनी नहीं है, शादी कैंसल ही करनी है। है। तो वो केस भी सोल्व हुआ था। तो ये क्या है कि करने का मतलब वशीकरण के हिसाब से ही काम करने पड़ते हैं और इसके हिसाब से ही ये छुटकारा भी होता है। अगर मिलना चाहे दोनों एक होने के लिए भी वशीकरण ही काम करता है और दोनों को अलग करने के लिए भी वशीकरण ही काम करता है। अच्छा, दोनों क्रियाओं में मतलब वशीकरण काम आता है, हाँ किया जी। आता है। एक जैसे शादी तो हो गई, हमने शादी की बात करी। हाँ, शादी के बाद कई ऐसी चीज़ होती है, जैसे मान लीजिए औरत का माँ बनना, कहते हैं कि अगर वो माँ बन जाती है तो वो सफल हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। पर बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो माँ नहीं बन पाती है और वो डॉक्टरों के पास भी जाती है, मतलब बोलते हैं कि वो रिपोर्ट्स में तो नॉर्मल होता है लेकिन फिर भी नहीं बन पाती। तो इसके पीछे क्या? इसके पीछे उनका कोकबंधन का योग होता है। अच्छा, वो किस जैसे प्रकार? कोकबंधन होता है ये शादी के समय भी होता है, फेरे के समय भी होता है, अच्छा। शादी के कुछ टाइम के बाद भी होता है। चाहे आप मेडिकल रिपोर्ट करवा लो, मेडिकल रिपोर्ट सब नॉर्मल आएगी, लेकिन जो खुशी मिलनी चाहिए ना संतान के प्रति, वो खुशी नहीं मिल पाती है। तो आपने बोला कि शादी के वक़्त किया जाता है, तो ऐसे मतलब किस प्रकार के टोटके होते हैं जो लोग जो करते हैं? उनके कुछ वस्त्र होते हैं, वो चुरा लिए जाते हैं हुँ। या कुछ वस्त्र काट के उनको शमशानी में गाड़ देते हैं। अच्छा। इस प्रकार की प्रक्रिया कर देते हैं, तो वो कोकबंधन हो जाता है। मैंने सुना है कि बाल से भी टोटका होता है किसी के, हाँ किस जी, हाँ वो जी। किस-किस प्रकार के होते हैं? ये बाल से मैंने बताया ना, अभी आपने पूछा मेरे से सवाल हुँ। कि ये संतान की प्राप्ति के लिए, तो ये संतान के बंधन के लिए भी होता है काम। इस अच्छा। बंधन से छुटकारा करने के लिए भी प्रक्रिया की जाती है, देवी शक्तियों के द्वारा काम होता है इसमें, हुँ। तो उसे संतान प्राप्ति हो जाती है। तो आप मतलब ये भी करवाते हाँ, हैं? बिल्कुल करवाते हैं। अच्छा, तो इसमें मतलब कितना समय लगता है? इसमें टाइम लगता है 90 दिन का। 90 दिन का? हाँ जी। और 90 दिन के समय में क्या-क्या प्रक्रिया करते हैं आप? इसमें देवी शक्तियों के द्वारा काम होता है, हुँ। तंत्र मंत्र विधि के द्वारा काम होता है इसमें, ठीक है? हुँ। ये बंधन को खोला जाता है। अगर जैसे सूर्य एक है, ये हुँ। सारे संसार को रोशनी देता है, अगर इसी के आगे एक बादल आ जाए तो अंधेरा हो जाता है। हुँ। तो वो जो बादल है उसको हटाया जाता है, जो बंधन है उसको अलग करना पड़ता किया जाता है। हुँ। वो बंधन दूर होते ही ऑटोमेटिक 90 दिन का जो टाइम होता है, हुँ। उसी के अंदर खुशी का योग बन जाता है। मतलब उसके बाद वो माँ बन सकती हैं। बिल्कुल बन सकती है। और आपने मतलब कोई ऐसा केस है जो आपने किया हो? बिल्कुल मैंने किया है, गुजरात का ही मेरा केस है। अच्छा, उनको मतलब आपने माँ बनने का सुख 17 दिया है? साल हो गए थे उनकी शादी को। 17 साल? 17 साल बाद में संतान प्राप्ति हुई है उनको। 17 साल बाद तो मतलब उम्मीद हार जाते हैं लोग अब हार कि जाते हैं, हार जाते हैं। फिर उसके बाद मतलब वो आपके पास आए? बिल्कुल मेरे पास आए थे, संतान प्राप्त हो चुकी है, एक नहीं अब 2-2 संतान है अच्छा, उनको। 2-2 हैं, बहुत बढ़िया बात है। संतान प्राप्त हो जाती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना व्यावसायिक जीवन है होता है उनका, बहुत अच्छे से वो रहते हैं, दिन दुगनी रात चौगनी उनकी तरक्की होती है। लेकिन अचानक से समय ऐसा आ जाता है कि मतलब सड़क पर आने की नौबत आ जाती है, ऐसा क्यों? ऐसा तो ये होता है कि एक-दूसरे को देख के लोग खुश नहीं है आज के टाइम के, हुँ। ठीक है? कुछ ये ब्लैक मैजिक होता है इसमें। हुँ। धीरे-धीरे काम कारोबार बंद हो जाना, हुँ। धीरे-धीरे लक्ष्मी का प्रवेश बंद हो जाना, धीरे-धीरे घर की सुख शांति छिन जाना। हुँ। उसके पीछे इंसान फिर बैग चला जाता है।
और ये किसी कंपेटिटर का हाथ होता है या ज्यादातर तो मैंने सुना है कि घर के ही लोग इन्वॉल्व रहते बिल्कुल हैं? इसमें घर के ही ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो इसके बारे में मतलब आप कुछ बताना चाहेंगे कि ऐसा कुछ केस आया हो आपके पास? जैसे मेरे पास एक केस था यूपी का। अच्छा, यूपी का। हाँ, उनकी खुद की फैक्ट्रियाँ वगैरह चलती थी, ट्रक वगैरह चलते थे। तो उनका टाइम ऐसा आया कि उनके मकान पे लोन वगैरह लिया हुआ था, काफ़ी कर्ज में डूब गए थे, और वो केस मैंने सोल्व भी करके दिया उनको। अच्छा। धीरे-धीरे वही चीज़ उनको, वो ट्रक वगैरह वापस उनके चलने लग गए, और वही फैक्ट्रियाँ चलने लग गई, और वो वापस वैसी सेटिंग हो गई। एक कोई ऐसा टोटका आप बताने चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि घर के अंदर मतलब नेगेटिविटी अगर रहती है तो उसको हटाने का कुछ ऐसा उपाय? एक नींबू लेना पड़ता है, हम्म। और उस नींबू के 2 हिस्से करने पड़ते हैं। उसमें एक-एक लौंग लगा के, थोड़ा सिंदूर लगा के, और अपने सर से 7 बार घुमा के उसको 4 रास्ते पे डालना पड़ता है शनिवार को। जो सिंदूर होता है वो कौन सा? एक तो बालाजी के चढ़ता है, लाल वो रंग एक का जो लाल सिंदूर वाला। मांग में भी भरा जाता है सिंदूर, अच्छा। वो सिंदूर होता है। और किस दिन हमें? शनिवार को करना पड़ता है ये। शनिवार को। इसका कोई टाइम होता है कि सुबह या शाम को अर्धरात्रि या सूर्यास्त के समय। सूर्यास्त के समय? बहुत से ऐसे लोग होते हैं महाराज, जैसे आजकल तो आप कह लीजिए कि जो टीनेजर्स होते हैं, मतलब 18-19 साल के बच्चे होते हैं, इनमें बहुत थकावट होती है, मतलब काम करने की ऊर्जा ही नहीं होती है। तो वशीकरण हो गया या कोई और क्रिया हो गई, ये कम उम्र वाले बच्चों के ऊपर भी की जा सकती है? बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं है, हम्म। बच्चा बुरी संगत में पड़ गया है, घर के संपर्क से बाहर हो गया है, तो उसके हिसाब से फिर वशीकरण ही किया जाता है, जिससे बच्चा फेवर में हो जाता है फैमिली के। अच्छा, तो आपने जैसे संपर्क बोला, आजकल ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो अकेले-अकेले रहते हैं। माँ-बाप को लगता है कि शायद वो अपनी मतलब खुशी उसका अकेले रहने में ही है, लेकिन इसका दूसरा जो उल्टा अर्थ है, ये मतलब किसी ने वशीकरण किया है इसके ऊपर बिल्कुल बहुत। ऐसा, हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो वो कौन कर सकते हैं, आपको कुछ? देखो, इसमें मैंने बताया ना, दूसरा कोई नहीं है, मेन फैमिली होता है इसमें। अगर वो बच्चा तरक्की कर रहा है या पढ़ाई में अच्छा है, अच्छा होने के बावजूद रिजल्ट नहीं आ पा रहे या बोलते हैं ना हताश हो गया है, पढ़ता है बच्चा, पढ़ने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, तो उसकी वजह यही है। यही होती है कि उस पे वशीकरण किया वशी गया है किसी वही। वजह। महाराज जी, आप जैसे भारत में तो बहुत से ऐसे आपके लोग हैं जिनका आप समाधान करते हैं उनकी प्रॉब्लम्स का। हाँ जी। कुछ विदेश में ऐसे हैं, मतलब आपके कॉन्टैक्ट्स विदेश तक भी हैं? बिल्कुल, मेरा बाहर विदेश, अमेरिका, कनाडा तक कॉन्टेक्ट है मेरा। अच्छा, कनाडा वगैरह, मतलब कनाडा और अमेरिका के अलावा कोई और देश? बाहर कंट्री में सारी हैं मेरे क्लाइंट है। तो उनके उनसे आप मतलब किस ज़रिए जुड़े रहते हैं? मतलब वशीकरण या कोई भी क्रिया होती है, वहाँ आपको जाना पड़ता है या यहाँ बैठे-बैठे वो चीज़ हो जाती यहीं है? बैठे-बैठे सब कुछ होता है। कैसे करते हैं आप वो वो? फ़ोन पे बातचीत होती है उनसे, और उसके द्वारा जो समस्या उनकी होती है, वो सोल्व की जाती है। तो मैंने ऐसा सुना है कि किसी के ऊपर अगर वशीकरण कराना होता है तो उसकी फ़ोटो वगैरह भी लगती है? हाँ, फ़ोटो बगैर तो काम होता ही नहीं है। अच्छा, पहले उसकी मतलब फ़ोटो देनी पड़ती है। फ़ोटो तो लगेगी, लगेगी। और मतलब क्या-क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है इसके फ़ोटो लिए? चाहिए, मेन फ़ोटो होती है इसमें। डेट ऑफ बर्थ, नाम आ गया, फ़ोटो आ गया, उसके हिसाब से होता है। फिर उसके हिसाब से आप अपनी क्रिया चालू करते हैं। हाँ जी। हमने वशीकरण की बात कर ली, हमने कोक बंधन की बात कर ली। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने कितनी सिद्धियाँ प्राप्त करी है? मैं खानदानी हूँ। मैं आज से काम नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ, और मैं जो काम करता हूँ, वो देवी शक्तियों के द्वारा काम करता हूँ। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आपका काम चल रहा बिल्कुल यही है। काम है अपना। आप इसी तरीके से मतलब लोगों की जो समस्या है उनको आप सॉल्व करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा। महाराज जी, जो ये तांत्रिक होते हैं और जो अघोरी होते हैं, इनमें क्या फ़र्क होता है? तांत्रिक होता है, वो तंत्र-मंत्र के द्वारा काम करता है। अब वो गृहस्थी जीवन में होता है, मतलब उनका गृहस्थ जीवन भी होता गृहस्थ है, जीवन भी शादी होता है। भी करते हैं, वो शादी भी बच्चे भी करते हैं, करते हैं, बच्चे भी करते, सांसारिक जीवन रहता है पारिवारिक उनका। जीवन जीते हैं हमारी तरह। हुँ, हुँ, अब जो ये अघोरी होते हैं, हुँ। इनके आगे पीछे कोई नहीं है। अच्छा, ये शमशानी क्रिया करते हैं। शमशान में बैठ के इनकी सारी क्रिया होती है। शमशानी में बैठ के क्रिया होती है। इनका कोई परिवार मतलब नहीं होता। कोई परिवार कुछ नहीं होता इनका। अगर किसी को अघोरी बनना है, तो उसे अपने पहले मतलब परिवार का त्याग करना पड़ेगा, उसके बाद वो अघोरी बिल्कुल, बनेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा। महाराज जी, जैसे आपने बताया कि आपको कम से कम 20 या 21 साल का समय लगा हाँ जी, हाँ ये जी। सिद्धि प्राप्त करने में। हाँ जी। तो आपने किसी गुरु से ये सिद्धि प्राप्त करी थी? आपके कोई गुरु हैं इसमें? बिल्कुल गुरु, गुरु बिना ज्ञान अधूरा है। मतलब कौन से गुरु हैं? गुरु है, इसके अंदर हमारे गुरु है, उनके द्वारा काम सिद्धि की जाती है, और कोई भी काम हम करते हैं तो वो चीज़ें अपने हाई होती है, गंदी चीज़ें होती है, तो फिर गुरु का सहयोग लिया जाता है उसमें, और उन चीज़ों को दूर किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो तंत्र क्रिया होती है वो बहुत खतरनाक होती है, होती है? बिल्कुल, बिल्कुल। तो कोई ऐसा केस आप बताएँगे कि आप
मतलब किसी के ऊपर वशीकरण कर रहे हो या कोई ऐसी तंत्र क्रिया कर रहे हो जो आप पर मतलब उल्टी पड़ते-पड़ते बची हो या कभी उल्टी पड़ी हो? बिल्कुल, एक बार नहीं, मेरे साथ ये लाइफ में 2 बार हो चुका है ऐसा। बताइए। ऐसा ही मेरा केस था एक हिमाचल का। हुँ, हुँ। वो काफ़ी टाइम से ये गंदी चीज़ों से पीड़ित थी। हुँ, हुँ। तो वो केस सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें कुछ गंदी चीज़ों का सामना हुआ। तो उस समय ये चीज़ें अपने ऊपर हावी हुई थी। तो गुरुजी का साथ लेके उन चीज़ों को ख़त्म भी किया और आज वो सुरक्षित भी है और हम भी सुरक्षित हैं। अच्छा, तो जो आप कह रहे हैं कि आप सुरक्षित हुए, तो सुरक्षा कवच वगैरह इसके लिए बनाना पड़ता है वो या क्या? सुरक्षा कवच तो होता ही होता है। हुँ। ये चीज़ों का प्रभाव होता है। उसके साथ-साथ आप कुछ तंत्र क्रिया करते हैं, कुछ ऐसे मंत्र जाप करते हैं जिस वजह से आप होते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपके गुरुजी ने मतलब आपको कुछ ऐसे मंत्र दिए हैं जिनकी वजह से आप आज भी सुरक्षित हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। अपना बचाव पहले ज़रूरी है। आपका बचाव वो तो है ही। महाराज जी जैसे मान लीजिए अगर मैं आपके पास आई हूँ और मैं आपको कह रही हूँ कि मेरे अंदर प्रेत है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर प्रेत है, पर मैं बोलते हैं ना कन्फर्म करना चाहती हूँ कि है या नहीं, वो आप कैसे कर सकते हैं? इसके बारे में पहले चेक करना पड़ता है। वो कैसे करते हैं आप? चेक एक तो होता है फ़ोटो के ऊपर। हुँ, हुँ। एक आप स्वयं आए हैं, तो उसके हिसाब से हमारी जो देवी शक्ति है, उसके द्वारा चेक किया जाता है। तो आप मतलब मेरे ऊपर कोई मंत्र उच्चार करते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। फिर? जिसमें इसमें हमें चेक करना पड़ता है कि यही देखते हैं कि इनके ऊपर कुछ चीज़ों का प्रभाव है या नहीं है। तो उस तरीके से मतलब आप चेक करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और अगर मुझे सही करना हो या किसी और व्यक्ति को सही करना हो, आप कोई उसे ताबीज़ या कंडा ऐसा कुछ भी देते हैं? बिल्कुल, इसमें ताबीज़ बनता है, ताबीज़ बना के भी दिया जाता है। वो कुछ टाइम के लिए रखना पड़ता है, ठीक है? उससे जो भी गंदी चीज़ों का प्रभाव होता है, वो दूर हो जाता है। तो ये जो ताबीज़ वगैरह पहनते हैं, उस दौरान आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है? इसमें कोई भी चीज़ का परहेज़ नहीं होता है। अच्छा मतलब मेरा जो मैं डेली का काम कर रही हूँ, मैं वैसे करती जाऊँ। बिल्कुल, अगर मैं मदिरा वगैरह भी पीती हूँ, अगर मैं कोई मांस खाती कोई हूँ, प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ताबीज़ पहनने के बाद मतलब वो उल्टा असर नहीं नहीं, करता। नहीं, 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 ताबीज़ कभी भी गलत प्रभाव नहीं बनाता है। ठीक है। और ऐसा भी कहा जाता है कि लड़कियों में माहवारी जो होती है, माहवारी के वक़्त भी उनके ऊपर कई प्रकार के टोटके किए जाते हैं, वो बिल्कुल, कैसे? बिल्कुल सत्य बात है ये आपकी। वो किस तरीके से होता है? जैसे उनका वस्त्र वगैरह है, बाल पे भी किया जाता है, वस्त्र पे भी किया जाता है। तो इनका मतलब रिज़ल्ट क्या होता है? जैसे रिज़ल्ट ये है धीरे-धीरे शरीर में थकावट होना, शरीर में कंपन होना, दवा नहीं लगनी। ज़रूरत से ज़्यादा दर्द होना ऐसा कुछ? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा वैसा और हमें लगता है कि मतलब मेडिकल प्रॉब्लम है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है, लेकिन फिर भी हम जूझते हैं उस बि परेशानी से तो बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा लगता है। ठीक है। ऐसा भी कहा जाता है कि लड़कियों को रात के समय खुले बाल नहीं करके जाने चाहिए और स्पेशली जब आपने मेहंदी लगा रखी है तो आपको बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल सत्य बात है आपकी। ऐसा क्योंकि ऐसे में प्रेत आत्मा का साया रहता है फिर उसके ऊपर। मेहंदी लगा के खुले बाल करके बाहर जाना नहीं चाहिए। मतलब मेहंदी वगैरह में कुछ ऐसी इस प्रकार की खुशबू होती है जो उनको खुश आकर्षित करती आकर्षित है। करती है। उस वजह से वो मतलब आपके ऊपर साया साया रखते आ हैं। जाता है वो। और ये जो साया है इसको आप किस तरीके से हटाते हैं? कभी आपने मतलब हटाया है किसी के ऊपर से? साया हटाया भी है। कुछ ऐसा बताएँगे ये कि शादी के समय मेरा एक क्लाइंट था, उसकी शादी होने वाली थी, लड़की थी और उसी समय उसने कोई खुले बाल वगैरह करके कहीं पे खाना-खुना खाने, मेहंदी वगैरह लगा के चले गए थे और उसी समय उसके ऊपर ये प्रभाव बन गया था चीज़ों का। किस-किस तरीके से परेशान करती है ये प्रेत फिर? ये प्रेत-आत्मा शारीरिक कष्ट दिखाती है, शारीरिक कष्ट दिखाती है और? वेट लॉस में करती है, कई प्रकार की, जिसे कहने का मतलब अपनों से दूर भी कर देती है चीज़ें, अच्छा मतलब वो आदमी इस प्रकार से तंग हो जाता है कि वो अपनों तक से दूर हो दूर जाता हो है। जाता है। मतलब इस चीज़ को सही करने में आपको कितना समय लगता है? इसमें टाइम लगता है, इसमें कम से कम 3 दिन का टाइम लगता है। 3 दिन में मतलब आप प्रेत वगैरह हटाते हैं। बिल्कुल। प्रेत का मैंने सुना है मेहंदीपुर बालाजी बहुत बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। बहुत माने जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप लोग कोई ऐसी सिद्धि है जो आप मेहंदीपुर बालाजी में जाके सिद्धि आप मतलब प्राप्त करते हैं? मेहंदीपुर हम जाते हैं, दर्शन भी करते हैं बालाजी के हुँ। और वहाँ से सिद्धि भी प्राप्त की हुई है। आपका मतलब कोई ऐसा केस हो जो आप भी हैंडल ना कर पाए हों और आपको मतलब उन्हें मेहंदीपुर बालाजी लेकर ही जाना पड़े? ऐसा केस भी है मेरा, ये केस अपने हरियाणा का ही केस था अच्छा। और उन्होंने काफ़ी जगह काम करवाया था ये, उनका काम नहीं हुआ, वो मेरे पास आए थे। लास्ट में मैं भी उनके साथ ही गया था मेहंदीपुर बालाजी और वहाँ जाके उस चीज़ से उनको छुटकारा दिलाया था। मतलब वहाँ की बहुत ज़्यादा मान्यता बहुत ज़्यादा है। मान्यता है। मतलब अगर जितने भी लोग वहाँ जाते हैं तो इस चीज़ से उनको छुटकारा मिल मिल भी जाता है, जाता है। पक्का-पक्का मिल जाता है इसमें। पक्का-पक्का हाँ उनको जी। मिल जाता है और इसमें अगर आपके साथ अगर वो जाएँ वहाँ पर तो थोड़ा ज़्यादा मतलब उस चीज़ का प्रभाव देखो वो पड़ता तो है। सबके लिए एक है। हुँ, हुँ। हमारे साथ जाएँगे तो भी वही ठीक है
अगर वैसे ही श्रद्धा से अपनी इच्छा से जा रहे हैं तो भी ठीक है। तो भी ठीक है। और ऐसा कहते हैं कि जैसे आपने शादी की बात करी थी, अभी मुझे बताया था कि खाना वगैरह खाने चले गए थे, प्रेत आ गए थे। शादी के बाद जैसे सास और बहू में भी काफ़ी अनबन रहती है। शुरुआती दिनों में तो देखिए सब कुछ अच्छा होता है, हाँ जी, हाँ लेकिन जी। जैसे समय-समय बीतता जाता है, वैसे-वैसे उनके बीच में खटास बढ़ती जाती है और सब कुछ अच्छा चलते हुए भी सास इस नौबत तक आ जाती है कि वो बहू को घर से बाहर तक निकाल देती है। तो उनके ऊपर किस तरीके का क्रिया होती है? इसमें मोहिनी वशीकरण होता है उसमें। उसमें मोहिनी वशीकरण होता है। हाँ तो जी। किस प्रकार करी जाती है? ये वशीकरण होता है, फोटो नाम से होता है, हुँ। ठीक है? जो प्रॉब्लम बढ़ रही है उसे सोल्व किया जाता है, पूरे परिवार को एक करने के लिए भी किया जाता है, हुँ। ऐसा होता है। इसका कोई केस अगर आपने मतलब किया हो? हाँ, केस था, मेरा एक केस था, ये भी हुँ। केस था, बाहर का ही केस था। सास-बहू में काफ़ी टाइम तक अनबनाव था, उसकी वजह से उनमें काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, तो फिर मैंने ये केस सोल्व किया था और हुँ। उनका केस सोल्व भी हो गया। बहुत से ऐसे पति-पत्नी भी होते हैं जो थोड़ा अलग रहते हैं और अलग क्या मान लो साथ भी अगर वो रहते हैं तो पति का कहीं और चक्कर चल रहा होता है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो बीवी जो है उस चीज़ को कैसे पता लगाया जा सके? जैसे उन दोनों में मिस्टरनिंग हो रही है, उन दोनों में दूरियाँ बन रही है, उन दोनों में तनाव है, एक-दूसरे को अपने मन की बात नहीं कह पा रहे हैं, तो ये उसके लक्षण हैं। ये लक्षण होते हैं और इस चीज़ को कैसे सही किया जा सकता है? सही पूजा-पाठ अनुष्ठान के द्वारा ही किया जाता है। पूजा पाठ से भी मतलब ये चीज़ हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है। कुछ ऐसी मान लीजिए भभूति या कुछ ऐसा खिलाना होता हो नहीं, नहीं, अपने पति खिलाने की को? कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि अगर मतलब पति को अपने वश में करना है तो आपको कुछ ना कुछ खिलाना नहीं, पड़ेगा। नहीं, नहीं, खिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, फ़ोटो नाम से हो जाता है ये सब। फ़ोटो और नाम से ही हो जाता है और इस चीज़ का पता भी लगाया जा सकता है कि मतलब मेरे पति का बिल्कुल, कहीं चल रहा बिल्कुल, है या बिल्कुल, नहीं चल रहा बिल्कुल, है। बिल्कुल। ठीक है। महाराज जी जैसे तंत्र क्रिया करने में आपने भी मतलब आपका भी पहला अनुभव रहा होगा, तो मैं उस आपके पहले अनुभव के बारे में जानना अनुभव चाहूँगी। में ऐसा है कि मैंने ये सिद्धियाँ प्राप्त करी है, उसके बाद मेरा यूपी का एक केस था, वो काफ़ी मतलब करते समय मेरे को भी हिचकिचाहट हो रही थी कि ये कर तो रहा हूँ, आगे कैसे इसका रिज़ल्ट आएगा, लेकिन रिज़ल्ट अच्छा आया। शुरुआती दौर में सबको मतलब डर लगता तो आपके मन में भी डर था डर कि था, सही हो पाएगा या नहीं हो हो पाएगा पाएगा? या नहीं हो पाएगा, हुँ। लेकिन जो फर्स्ट टाइम जो केस था ना, उस समय मन में थोड़ी हलचल थी, लेकिन वो केस सोल्व होने से आगे फिर केस बढ़ते गए और केस सोल्व होते रहे। तो वो कौन-सा केस था आपका? वो केस सिर्फ़ पति-पत्नी का था आपस में। पत्नी थी वो उनसे दूर थी, उनको दोनों पति-पत्नी को एक करना था, उसी के हिसाब से काम था वो। तो उसमें आपने किसी की मतलब सहायता ली थी? नहीं, नहीं, मैंने खुद ही किया था फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम में मतलब आपने खुद ने कर लिया खुद ने था कर लिया। और 100% रिजल्ट हाँ, पॉजिटिव 100% थे? रिज़ल्ट आया उसमें। पॉजिटिव थे सारे? हाँ जी, हाँ जी। और ऐसा भी होता है मतलब महाराज जी कि तंत्र को ना बहुत गलत नज़रिए से देखा जाता है कि नहीं, तंत्र शब्द से ही इंसान एक बार को डर जाता है कि क्या है ये? नहीं, नहीं, ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है, तंत्र सही है। देखो पति-पत्नी को हम एक कर रहे हैं, तो ये गलत चीज़ नहीं है। एक हुँ। बहन-भाई को मिला रहे हैं, तो वो चीज़ गलत नहीं है। एक बेटे को अपनी माँ से मिला रहे हैं, तो वो चीज़ गलत नहीं है। एक प्रेमिका को अपने प्रेमी से मिला रहे हैं, तो वो चीज़ गलत नहीं है। लोग इसे गलत ले रहे हैं, वैसे गलत कुछ भी नहीं है इसके अंदर। मतलब ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि अगर तंत्र क्रिया करी है तो किसी को मतलब मरवाने के लिए करी है या कुछ और भी मतलब गंदी क्रियाएँ होती हैं। हाँ जी, तो हाँ जी। इसका एक पॉजिटिव साइड भी है कि बहुत जैसे कोई आपसे रूठ जाए या फिर कोई आपसे मतलब शादी करना चाहता है लेकिन अगला मान नहीं पा रहा है या इतनी हिम्मत नहीं आ रही तो उनके परिवार वालों के ऊपर वशीकरण करवा के ये चीज़ संभव बिल्कुल, करी जा संभव की सकती है। जाती है। महाराज जी ये कच्चा कलवा क्या होता है? कच्चा कलवा ये होता है कि जैसे कोई बच्चा है एक्सीडेंट में ख़त्म हो जाता है, 3-4 साल का बच्चा होता है, अकाल मृत्यु हो अकाल जाती है। मृत्यु हो जाती है, हुँ। तो उसे शमशान घाट ले जाया जाता है अच्छा। और वहाँ उसको दफनाया जाता है। हुँ, हुँ। अजी गौरी जो तांत्रिक होते हैं ना, वो उनकी आत्माओं के साथ योग बनाते हैं, ठीक है? जिससे उनकी आत्माओं के साथ जो चीज़ बनती है, उसे कच्चा कलवा कहते हैं। अच्छा मतलब उनकी और आत्माओं वो को जो सिद्ध करते हैं। सिद्ध करते हैं और फिर उनके द्वारा सिद्धि में वो चीज़ें काम में ली जाती है। कौन-कौन सी क्रियाओं में काम में लिया हर जाता है इनको? क्रिया के अंदर काम में ली जा सकती है, जैसे वशीकरण हो गया, लव मैरिज हो गया, हुँ, ठीक है? व्यापार वृद्धि के लिए है, विदेश यात्रा के लिए है, हुँ। ये सिद्धियों में काम ली जाती है उन चीज़ों को। आपके पास मतलब अभी तकरीबन कितने कच्चा कलवा होंगे? 3 से 4 कच्चे कलवे है ही। 3 से 4 आपके पास अभी कच्चे हाँ कलवे हैं जी, हाँ जी। और उनको आप मतलब वशीकरण हो गया या फिर और भी क्रियाएँ हो गई आप उनको उनमें काम में लेते हैं। काम में लेते हैं।
मैंने सुना है ये शरारती भी काफी होते हैं, क्योंकि बच्चे होते हैं तो इनकी आत्मा भी काफी शरारती बिल्कुल होती है। बिल्कुल इनको कंट्रोल किया जाता है। जब जो जो शमशान घाट में जब इनकी जो प्रक्रिया ली जाती है ना सिद्धि के द्वारा, तो इनको वो अपने फेवर में किया जाता है, जैसे वशीकरण किया जाता है ना, उस प्रकार से इनको अपने मुट्ठी में कर लिया जाता है, इनको भी अपने काबू में किया जाता है काबू में ताकि वो किया, आपके सारे काम सही तरीके सही से तरीके से करें। करे। ठीक है। तो बहुत से, जैसे बच्चों की बात करी हमने, बहुत से बच्चे बीमार भी रहते हैं, बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, तो उनको मतलब थोड़ा ठीक करने में या उनके अंदर से वो नेगेटिविटी हटाने के लिए कोई ऐसा आप टोटका बता सकते हैं? इसमें देखो, एक नींबू लिया जाता है, हुँ, 7 लौंग ली जाती है, हुँ। वो लाल कपड़े में मंगलवार के दिन बांध के रखनी पड़ती है, अच्छा। और फिर शनिवार को बच्चे के सर से 7 बार घुमा के उसको जलप्रवाह कर दो। उसमें उनको अगर कोई चीज़ का इफ़ेक्ट है, तो वो भी दूर हो जाएगा और बच्चा भी ठीक हो जाएगा। लोग ज़्यादातर मतलब आपके पास किन प्रॉब्लम्स को लेकर आता है? देखो, इसमें अभी फ़िलहाल देखो वशीकरण के बारे में लोग होते हैं। जैसे पति-पत्नी में आपस में तनाव चल रहा है, प्रेमिका में आपस में तनाव चल रहा है, ठीक है? पारिवारिक मैटर को लेके जैसे कहने का मतलब है सास-बहू में है, अनबन चल रही है, तो हर तरह का ये केस होता है मैडम इसके। सारे अलग-अलग तरीके के केसेस होते हैं जो आप हैंडल करते हाँ हैं। जी, हाँ जी। और मतलब कितने दर पे आप ये मतलब सही करते हैं केसेस? इसमें टाइम देखो, पहले कोई भी काम है, पहले मैंने आपको बताया है कि पहले चेक करना पड़ेगा। हुँ, हुँ। ये कितने टाइम से है, कैसे क्या है, हुँ, चेक करने के आधार पे एक प्रक्रिया होती है इसके अंदर 72 घंटे की, 72 घंटे, 3 दिन की। उसके हिसाब से ये काम होते हैं। और मान लीजिए आपके पास जैसे 100 केस आए, 100 में से कितने सही केसेस होते हैं आपके? देखो, हमारे पास जो केस होते हैं 99% सोल ही होते हैं। 1% अगर कोई बंदे का ही कोई किस्मत का ही रह गया, तो बात अलग है। बाकी जो केस आया आज तक सोल ही की है। क्योंकि किस्मत से बढ़कर तो कुछ होता नहीं, अगर उसकी किस्मत में ही लिखा है कि उसके साथ ये होना है तो वो हो मतलब होकर रहेगा। वो करेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका मतलब बहुत पैसा रहता है उनके पास, लेकिन पैसा अचानक से रुक जाता है। तो उस रुके हुए पैसे को दोबारा मतलब सही स्थिति में लाने के लिए कुछ ऐसा उपाय आप बता सकते हो? इसके अंदर देखो, ये लक्ष्मी का जो प्रवेश होता है ना, ये एक तो होता है गृह लक्ष्मी, हुँ। गृह लक्ष्मी और एक भाग्य लक्ष्मी। अच्छा। गृह लक्ष्मी होती है अपनी पत्नी होती है, भाग्य लक्ष्मी होती है धन लक्ष्मी का आना जाना। हुँ, हुँ। तो ये लक्ष्मी के अंदर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे लक्ष्मी आते आते भी रुक गई है, या कहने का मतलब पहले सब कुछ ठीक था अभी रुकी हुई है, तो इसके अंदर वीरवार के दिन चने की दाल, वीरवार मतलब क्या होता है? गुरुवार गुरुवार गुरुवार, अच्छा। गुरुवार के दिन चने की दाल और गुड़ हाँ। लेके गाय को खिलाइए हुँ। 5 वीरवार। इससे देखो लक्ष्मी का प्रवेश घर में अपने आप होने लग जाएगा। मतलब इससे पक्का हो ही जाती है ये पक्का चीज़। ही हो जाएगा। आजकल ऐसा भी होता है कि ज़्यादातर सोशल मीडिया हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इस पे मैं भी पर्सनली देखती हूँ कि बहुत से ऐसे चौराहे होते हैं जिन पे हांडी भी रखी हुई होती है या चूड़ियाँ रखी हुई होती है, सुहाग का सामान रखा हुआ होता है। उन लोगों ने अपने-अपने तरीके से टोटके किए हुए होते हैं। लोग बोलते हैं कि वहाँ से बच के निकलना चाहिए। गलती से पैर पड़ गया या कुछ अनहोनी भी हो सकती है, तो ऐसा सच में होता है? बिल्कुल, बिल्कुल। उन चीज़ों से बच के निकलना ही चाहिए, क्योंकि उनके साथ गंदी चीज़ों का प्रभाव होता है, बुरी आत्माओं का प्रभाव होता है। जैसे काफ़ी लोग होते हैं अपने वस्त्र छोड़ देते हैं 4 रास्ते पे, खून के छींटे लगाने घड़ा छोड़ देते हैं, मटका छोड़ देते हैं, तो उन चीज़ों से बच के निकलने में ही अपना फ़ायदा है। अपना फ़ायदा है। और मतलब अगर हम नहीं, गलती से अगर किसी का पैर मान लो पड़ भी गया, तो कोई ऐसा कोई मतलब इंस्टेंट इलाज है जो कर सकता है इलाज है, व्यक्ति? इलाज हर चीज़ का है। वो क्या? जिसमें इसमें वही तो चीज़ें जो 4 रास्ते की लाग होती है, वो लाग बोलते हैं उसको, अच्छा, चौरस्ते की लाग बोलते हैं। चौरस्ते की लाग में सर्वसिद्धि पूजा होती है, उसके द्वारा वो 4 रास्ते की लाग हटाई जाती है। वो आप ही कर सकते हैं। वो बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। कोई व्यक्ति जैसे अकेला रह रहा है, ऐसा हो गया कि मान लो गलती से अगर पैर पड़ भी गया, तो घर पर आकर मैं खुद मतलब उस चीज़ का नहीं कर सकती, नहीं, मुझे नहीं, नहीं, आपके पास ही आना नहीं, पड़ेगा। आना ही पड़ेगा। और आप मतलब वो चीज़ सही कर देते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो महाराज जी, आपने हमें इतनी सारी चीज़ों के बारे में बताया, चौराहे पे जो मतलब टोटके हो रहे हैं उनके बारे में बताया, आपने कच्चा कलवा के बारे में बताया, कोक बंधन के बारे में बताया, यहाँ और तो और आपने वशीकरण के बारे में भी बताया कि कितने प्रकार के होते हैं। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए और इस एपिसोड में आके आपने कई ऐसी रहस्यमय चीज़ें हैं जिनके बारे में शायद हमें भी ना पता हो, आपने इतनी अच्छी तरीके से बताई। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बिल्कुल।